बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। दोस्तों, इस वक्त पूरे पंजाब में सैलाब के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा की, काबिल एहतराम मरीम नवाज़ साहिबा की टिक टाकर हुकूमत किसी तौर पर भी अमली तौर पर नज़र नहीं आ रही और उसके बजाय उनकी ऐसी ऐसी वीडियोज़ और ऐसे ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं कि मैं अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना भी करूं तो आप यकीनी तौर पर इन वीडियोज़ को, इन बयानात को सुनकर यकीनी तौर पर जो है वो शर्मनाक ही कहेंगे। ऐसे ऐसे जू मैनी जुमले, ऐसी ऐसी अजीबो गरीब वीडियोज़, अजीबो गरीब बयानात इस टिक टाकर हुकूमत के सोशल मीडिया सेल की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा और अज़मा बुखारी साहिबा की शायद सोशल मीडिया के ऊपर रेटिंग बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो इंतहाई खौफनाक है। और आप याद करें कि किस तरह से इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और KPK की हुकूमत का ठट्ठा उड़ाया जाता रहा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सबसे एक्सपीरियंस्ड समझने वाली पाकिस्तान के अंदर जो दोनों सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने पूरा कराची और पूरा पंजाब जो है वो हालिया बारिशों के नतीजे में डबो कर रख दिया है। और आने वाली इत्तलात के मुताबिक इस वक्त पंजाब के अंदर सैलाब के बायस अंदाज़न 25 के करीब जो हैं वो हलाकतें हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसफ़ जैसे लोगों की जानिब से, अज़मा बुखारी जैसे लोगों की जानिब से, मरीम औरंगज़ेब जैसा लोगों की जानिब से जो है वो ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं। और मरीम नवाज़ साहिबा जो कुछ कर रही हैं इस वक्त, उसे भी जो संजीदा हलके हैं पाकिस्तान के वो इंतहाई शर्मनाक करार दे रहे हैं। आपको याद होगा कि कराची जब एक मरतबा पहले डूबा था तो बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से एक बड़ा अजीब व गरीब बयान सामने आया था कि बारिश होती है तो पानी आता है और फिर ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। उस पर फिर तरह तरह के टिकटॉक्स बने थे, मीम्स बने थे। लेकिन बजाय ये कि उसके ऊपर शर्मिंदा हों, उसको भी अपने पब्लिक रिलेशनिंग के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से इस्तेमाल किया गया। और अब भी इस किस्म के ये जो जुमले हैं कि जनाब गुंजाइश से ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, बड़ा ख़तरा है, बड़ी तनसीबात महफूज करनी है, ये बहुत बड़ा है, बारिश की वजह से रेन हो रही है, बारिश की वजह से रेन हो रही है, इस किस्म के बयानात, इस किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो जनाब मुसलसल सामने आ रही हैं। पहले मैं ख्वाजा आसफ़ साहब के हल्के की जानिब आपको लेकर बढ़ूँगा कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, फ़ज़ाई ऑपरेशन में उसके तब्दीली कर दी गई है। ये सूरत हाल है कि पूरा जो सियालकोट है वहाँ डूब गया है, बाज़ारों के अंदर, दुकानों में पानी घुस गया, घरों में पानी घुस गया, लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं। लेकिन ख्वाजा आसफ़ साहब जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ ठट्ठे उड़ाने में जो है वो मसरूफ़ हैं। और उनके शहर सियालकोट के अंदर जो है वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भी बंद कर दिया गया है सैलाब की सूरत हाल की वजह से। हुकूमत इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ बयानात की हद तक रह गई है और बता रहे हैं हमें कि जनाब फ़लाँ काम हो रहा है, आज इस तरह हो रहा है, आज फ़लाँ जगह सैलाब है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। मैं वो वीडियोज़ आपके सामने रखने से पहले जिन्हें इंतहाई शर्मनाक करार दिया जा रहा है, आपके सामने मरीम औरंगज़ेब साहिबा का बयान रखूँगा। चनाब, सतलुज और रावी में बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है और लोगों को हमें महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है। हम 4 रोज़ से सोए नहीं हैं और वो साथ ही बता रही हैं कि 12 अफराद का इंतकाल हुआ है। लेकिन ये पंजाब हुकूमत और रेस्क्यूदारों की गफलत की वजह से नहीं हुआ और हमने तो काफ़ी सारे लोगों को जो है वो निकाला है। और मैं बड़ा खराज तहसीन पेश करती हूँ। और नारोवाल और सियालकोट का वज़ीर आला दौरा कर रही हैं और नालों की सफाई का भी वो जायज़ा ले रही हैं, खाना फराम कर रही हैं, मवेशियों को मालकों के साथ महफूज मकाम तक पहुँचा रही हैं। और हम नुकसान का तखमीमा लगा रहे हैं और जल्द आपको बताएंगे कि इसके अंदर जो है वो कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इस बयान की वो आगे बढ़ाने से पहले ना, आप याद करें मैंने कल आपके सामने रखा था एक जो है वो अपना एक नुक्ता नज़र के पूरी जो इस वक्त पंजाब हुकूमत है ना, उसकी जानिब से बार बार एक ही बात की जा रही थी कि ये भारत की आबी जारियत है, ये भारत की आबी जारियत है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि ना, भारत ने तो आगाह कर दिया था और अगर आपने अपना बंदोबस्त ना कर रखा हो तो बड़ा आसान है दूसरों के ऊपर डालना। आज ख्वाजा आसफ़ की स्टेटमेंट भी सामने आ गई। इस सैलाब को भारत की आबी जारियत नहीं कहा जा सकता। ख्वाजा आसफ़ अब लें, ख्वाजा आसफ़ को जाके पकड़े, मौसूफ फरमा रहे हैं कि इसको भारत की आबी जारियत नहीं कह सकता।
और रैली और सैलाबी रैलों से मुतल्लिक भारत की शरारत के कोई सबूत नहीं है। भारत ने 2 बार सैलाब की पेशगी हमें इतला दी है और उन्होंने कहा जनाब कि भारत ने प्रोटोकॉल के मुताबिक 2 बार सैलाब की पेशगी इतला दी। भारत हमेशा से सैलाब की पेशगी इतला देता रहा है और बाज़ औक़ात ऐन सैलाब के वक्त भी वार्निंग देता है। वज़ीर दफ़ा साहब ने फरमाया कि भारत ने इस बार डैम से पानी रिलीज़ करने के बाद भी बताया, पहले भी बताया, हम भी जब डैम से पानी जो है हम भी डैम से पानी रिलीज़ करते हैं, अगर ना करें तो आबादी को ख़तरा होता है। मैंने ये बात आपको कल कही थी ना कि पानी लैंदे पास ही जाता है ना, तो उनके ऊपर वहाँ पे जब उनकी पानी गुंजाइश से ज़्यादा हो जाएगा तो वो डैम खोलेंगे, पानी इधर ही आएगा, कहाँ जाना है। आप क्या करते थे, आप हमारा पानी बंद करें, हम आपका सांस बंद कर देंगे। यहाँ पे आप मीम्स बनाए जा रहे हैं, उन्होंने पानी खोल के आपका सांस बंद कर दिया। मैं कोई खुदा ना खास्ता सूरत हाल के अंदर मजाक नहीं उड़ा रहा, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। संजीदा तबका पूछ रहा है कि कहाँ हैं आपकी तैयारियाँ। 1981 से आप इक़्तिदार के अंदर हैं पंजाब में, 45 बरस आपको हो गए हैं, आप बड़ी एक्सपीरियंस्ड हुकूमत कहलाए जाते हैं और उस्मान बुज़दार का उसके ऊपर आप उसके बड़ा ठट्ठा उड़ाते हैं। हर चीज़ें आप जनाब उसके ऊपर डाल देते हैं, लेकिन ये चीज़ उसके ऊपर नहीं डाली जा सकती। मरियम औरंगज़ेब का बयान मैंने आपको सुनाया ना कि बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है। और अज़मा बुखारी साहबा क्या कहती हैं, लोग बंद पर खड़े होकर सैलाब देख रहे हैं, ये देखने की चीज़ नहीं है। कहती हैं वज़ीर आला इंतज़ामिया, डीसीज़ और एसीज़ जो हैं वो कोई भी 2 रोज़ से नहीं सोए। ये कह रही हैं 2 रोज़ से नहीं सोए। मरियम औरंगज़ेब साहबा कह रही हैं 4 रोज़ से नहीं सोए। कहते हैं जनाब हमने जो लोगों की जानें बचानी हैं, और कह रही हैं जनाब हमारे पास सारा सामान है और आवाम जो है वो ख़ुद कोई एडवेंचर ना करें, हमारा वो इंतज़ार करें। और फिर वो कहती हैं जनाब कि ये कुछ देखने की चीज़ नहीं है सैलाब, लोग जो है वो खड़े होकर सैलाब देख रहे हैं। तो जब हुकूमत पहुँचे ना, लोगों के इख्तियार में कुछ ना हो, उनके पास वसाइल ना हो, मसाइल का अंबार हो, खुद वो कुछ कर ना सकें, हुकूमत पहुँचे ना, तो उन्होंने क्या करना है, देखना ही है ना। क्या करें, खुदा ना खास्ता छलांग लगाएं उसके अंदर। भागने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर भागने का वहाँ से रास्ता ना मिले तो फिर उन्होंने उसे देखना है। और मौसूफ़ा फरमाती हैं कि ये देखने की चीज़ नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी पॉजिटिव से जो है वो स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की आवाम की तकलीफ़ जो है वो हमारी तकलीफ़ है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं वो पंजाब के भाइयों के साथ खड़े हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ी हम अपने भाइयों और बहनों के साथ जो है वो भरपूर ताउन करेंगे। ये जनाब बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज दिया। दूसरी जानिब ख्वाजा आसफ़ साहब के कल के बयान के बाद फिर जब उनका बयान उनके इस बयान के अगले हिस्से में जो है कुछ सवालिया अंदाज में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कुछ सवालात भी उठाए गए थे ना कि ये क्या कुछ हो रहा है, मतलब अपनी नाअहली को आप भारतीय आबी जारियत का नाम ले रहे हैं। तो आज फिर जब क्लास हुई तो फिर आज वो बयान बदलने पर मजबूर हो गए और कहते हैं कि मीडिया में ख़ुद से मनसूब बयान की मैं वजाहत कर रहा हूँ और मेरी गुफ्तगू को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। मैंने पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई बात नहीं की और तकरीबन जो है वो 40 साल बाद दरियाओं में इतना शदीद जो है वो जो 38 साल बाद इतने शदीद सैलाबी सूरत हाल है और हम जनाब आवाम की मदद कर रहे हैं। मैंने गुफ्तगू जिस पैराए में की थी उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा हो। भाई 1988 के बाद ख्वाजा आसफ़ साहब आवाम ये पूछ रहे हैं, आप सबका रोज़ाना की बुनियाद पर ट्विटर के ऊपर ठट्ठा उड़ाते हैं, इस मौके पे तो ज़रा सी संजीदगी इख्तियार कर लें। आपका पूरा शहर डूबा हुआ है और एयरपोर्ट बंद कर दिया है, वहाँ पर लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं और आप यहाँ पर इल्ज़ाम तराशियाँ इस किस्म की बातें पीटीआई के ऊपर ठट्ठे। भाई सवाल तो बनता है ना आवाम का कि आप 45-50 बरस से, आपके अब्बा जी भी इससे पहले ज़िया साहब के साथ ख्वाजा सफदर साहब इक़्तिदार में रहे, पूरा ख़ानदान आपका 50-60 साल हो गए हैं इक़्तिदार के अंदर है, आपने किया क्या है? आप अभी तक वो जो हमें पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन आबी निज़ाम है, तो बड़ा बेहतरीन पाकिस्तान का आबी और नहरी निज़ाम है, उसको एक स्मूथ लाइन पे चलाने के लिए क्या किया जाए? आपको हर दफ़ा पता है कि खुशहाली होती है कुछ अरसा, उसके बाद फिर इतनी शदीद बारिशें होती हैं, ये पूरा एक पैटर्न है। फिर अगर ये सैलाब ना आए तो फिर आपकी ज़मीन भी इतनी ज़रखेज़ ना हो, वो साथ जो कुछ बहा कर लाते हैं, ये कुदरत का पूरा एक प्रोसीजर है। आपने करना क्या है? बचाना यह है कि उसके रास्ते में आबादियाँ नहीं बनानी। यहाँ पर आप सोसाइटियों को एनओसी पर एनओसी दिए जा रहे हैं और इमरान खान साहब ने जिन चीज़ों पे अलीम खान साहब को एतराज़ किया था वो सारी उनकी माफ़ हो गई हैं और 25 हलाकतें हो गई हैं और भी नुकसानात हो रहे हैं, जानी भी, माली भी, मवेशियों का भी। तो आपको कौन ये कहता है कि आप ये रास्ते में सारी चीज़ें करें? लेकिन नहीं। अच्छा, मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं आज रात दरिया रावी पर शादरा के इलाके में ना बड़ा ख़तरा है और जनाब तैयारियाँ मुकम्मल है, हम मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों को हम वहाँ पर जाने से रोक रहे हैं। रिकॉर्ड इकट्ठा करें जनाब, हम आवाम का साथ जो है नहीं छोड़ेंगे और मैं कल सियालकोट और नारोवाल भी जाऊँगी। यानी कि सिर्फ जो बयानात हैं ना वही रह गए और रावी, चनाब और सतलज में सैलाब से इस वक्त बस्तियों की बस्तियाँ तबाह हैं, शहर ज़ेर आब हैं,
25 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। सियालकोट मेगी ख़ानदान के 5, गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफजाबाद में 2, गुजरांवाला में इसी तरह 1, वज़ीराबाद के गली मोहल्लों में पानी है, बाज़ार ज़ेरे आब हैं, गुरुद्वारा करतारपुर दरबार में पानी दाखिल हो गया, वहाँ पर कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया। मंडी बहाउद्दीन, अलीपुर चट्ठा शगाफ डाले गए, लाहौर में, कसूर में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, नारोवाल में, ओकाड़ा में फ़ौज तलब कर ली गई है। गुजरात, सियालकोट, लाहौर में जनाब फ़ौरी इंतज़ामात किए जा रहे हैं इस हवाले से, और कहा जा रहा है जनाब कि 70 जस्टर के मकाम पर 70 और शादरा के मकाम पर 37 साल बाद इतना पानी आया है। और भाई 70 साल के बाद आया है, 37 साल के बाद आया है। शहबाजपुर के मकाम पर दरिया चनाब का बंद टूट गया है। पंजाब के तीनों दरियाओं के अंदर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। क्यूसिक आप इस वक्त तमाम को समझा रहे हैं। अमली तौर पर किया आपने क्या है? सवाल सिर्फ ये बनता है कि अब भी इस वक्त भी आप जो हैं वो अपने सियासी मुखालफीन को जनाब कोसने दे रहे हैं। सियासी मुखालफीन का आप जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर मुसलसल ट्विटर के ऊपर आप मरीम नवाज़ की PR कर रहे हैं कि जनाब इतना ख़तरा था, मरीम नवाज़ बिल्कुल नहीं घबराई, वो जनाब भाग कर कश्ती के ऊपर चढ़ गई। कश्ती ने जनाब रावी के अंदर उन्होंने कश्ती को उतार दिया और सारा जायज़ा लिया। उनके इस कश्ती के रावी में जाने से क्या हुआ, क्या मतलब अवाम की कोई जानें बच गई हैं? अज़मा बुखारी साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, मरीम नवाज़ साहिबा बड़ी काबिल एहतराम ख़वातीन हैं आप हमारे लिए। हम बसद एहतराम आपसे पूछते हैं कि ये जो इस किस्म की चीज़ें हैं, कब तक आप इनके ज़रिए, ये टिकटॉक्स के ज़रिए, ये इस किस्म की वीडियोस बनाकर आप लोगों को, आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाएंगे और अमली तौर पर किसी किस्म के इक़दाम नहीं उठाएंगे? चंद दिन पहले याद होगा जब KPK में सूरत हाल थी, क्लाउड बस्ट हुआ था हालांकि वहाँ पर, तो आप किस तरह से ठट्ठा उड़ा रहे थे। और इस वक्त तो मुझे बिल्कुल कुछ, ये देखिए ना, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बेखौफ होकर दरिया रावी में उतर गई। ये देखिए TV चैनल को कह के ना, ये देखिए मतलब PR कंपेन इनकी चल रही है, बजाय ये कि ये सैलाब की तवाकारियाँ बताएं। ये जनाब इनकी PR कंपेन चली जा रही है, और ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, बारिश की वजह से जो रेन्स हुई हैं, दोबारा सुनिए क्या कह रही हैं। आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, बारिश की वजह से साल जो रेन्स हो गई हैं ना जनाब, वो बड़ी ख़तरनाक हैं। और बारिश की वजह से ये रेन्स नहीं होनी चाहिए थी, इतनी ख़तरनाक ये जो रेन है ये वाकई नहीं होनी चाहिए थी। और इस वक्त पूरी जनाब मतलब ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इस किस्म की वीडियोज़ मरीम नवाज़ साहबा की ना सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर वायरल की जा रही हैं, और बताया जा रहा है जनाब कि जनाब ये देखिए मरीम नवाज़ साहबा, आपको याद है ना शहबाज शरीफ साहब लॉन्ग बूट पहनकर जब भी बारिश होती थी तो पानी के अंदर उतर जाया करते थे, लोगों की बड़ी क्लास लिया करते थे और बड़ा एक माहौल बनाया करते थे कि पता नहीं क्या मैंने कर दिया। वही कुछ भतीजी भी उसे नक्शे कदम के ऊपर है। दोबारा ज़रा देखिए, ये देखिए बिल्कुल वही नक्शे कदम है कि कश्ती में वो चढ़ गई हैं जनाब, कश्ती पर चढ़ गई हैं। और उससे पहले इस किस्म के बयानात आए कि जनाब मरीम साहिबा ने बिल्कुल कोई जो है ख़तरे का वो सामना कर रही हैं, बिल्कुल वो नहीं घबराईं, और सैलाब बहुत बड़ा था, पानी बहुत ज़्यादा था, और हमने बड़ी बड़ी तनसीबात को बचाना है। और ये बयान मतलब अज़मा बुखारी साहबा की तरफ से भी इस किस्म के अजीबोगरीब बयानात आ रहे हैं। वो जो आपको याद होगा ना कि जनाब वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, पता नहीं मतलब उसी दौरान। अच्छा, एक और जो वीडियो है वो जनाब उसी दौरान जो है ना, वो एक वीडियो इनकी नजम सेठी साहब की भी वायरल हो रही है। वो पता नहीं नवाज शरीफ साहब के मुतालिक बात कर रहे हैं किसके, वो क्या कह रहे हैं, सुने ज़रा। जो है खड़ा होता है फिर रह जाता है, फिर खड़ा होता है फिर रह जाता है। खड़ा क्यों होता है और कौन इसको खड़ा करता है, मतलब और क्या इसमें कोई सदाकत भी है कि नहीं, जान है इसमें, पानी है इसमें कि नहीं, क्या है ये, मतलब कौन खड़ा करता है, कभी खड़ा होता है कभी बैठ जाता है, कौन है, क्या इसमें किसी अंदर की कोई सदाकत है, कोई पानी है इसके अंदर। पता मुसलसल इस किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा, मरीम औरंगज़ेब और जो अज़मा बुखारी, इस किस्म की वीडियोज़ वायरल भी हो रही हैं, इनके ऊपर वो जवाब भी, सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स भी, ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो जनाब इस वक्त पंजाब के अंदर जो ख़ास तौर पर इस वक्त जो टिकटॉकर्स की हुकूमत है, उसने जनाब पूरे के पूरे पंजाब का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया है। और अब अभी थोड़ी देर पहले अता तारड़ साहब आगे मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं, जनाब हम गैर कानूनी तामीरात नहीं करने देंगे, हम फ़लाँ कर देंगे, हम ये कर दें। ओ भाई कहते हैं पहली बार बारिश के 3-4 सिस्टम एक साथ आ गए हैं। ओ भाई अर्ली वार्निंग्स थी, बताया जा चुका है महकमा मौसमियात की जानिब से, आगे का भी बताया गया है, ये सारी चीज़ें हैं।
अब आप सिर्फ इतना सोच लेना कि यार इस मौके के ऊपर आपने ये जो सियासी स्कोर सेटल करने हैं, कम से कम वो तो छोड़ देना। जो मुखालफिन को आप गिरफ्तार कर करके जेलों के अंदर डाल रहे हैं, कम से कम वो तो, मतलब ये सैलाब ही की सूरत हाल थी कि जब आपने इमरान खान साहब के भांजों को जो है वलीमा खान साहबा के बेटों को नाजायज़ तरीके से घरों के अंदर घुसकर आपने गिरफ़्तार कर लिया। पहले तो इतला ही नहीं थी, गायब करने की इतला थी, फिर बाद में पुलिस माने के गिरफ़्तार कर लिया। मतलब इस वक्त पूरे का पूरा जो पंजाब है वो जनाब डूबा हुआ है। बजाय ये कि एक ऐलान किया जाए इस तरह के जनाब तमाम तरह इस किस्म की जो सियासी हमने हरकतें की हैं उनको हम बालाए ताक रख रहे हैं और तमाम जो हम सियासी जमातों के कारकुनों के साथ मिलकर अवाम की खिदमत करेंगे, लेकिन नहीं, आपने टिकटार के ऊपर चढ़ जाना है, कश्ती के ऊपर चढ़ जाना है, इस किस्म की वीडियोज़ आनी है कि जनाब बड़ा ख़तरा है और जनाब बड़ी तनसीबात महफूज करनी है, बहुत बड़ा है और मरियम कश्ती पर चढ़ गई, ये गुंजाइश से भी ज़्यादा है, पहले कभी इतना बड़ा सैलाब नहीं देखा, अजीब व गरीब बातें हैं। अब इस पर आपके कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी राय आज़ाद ज़रूरी है कि इस पंजाब हुकूमत के हवाले से आपकी क्या राय है, जो कि इस वक्त पूरे पंजाब को जिसने डबो कर रखा हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।